हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेशन में बने रहिएगा। यहाँ पे हमने टोटल 11 क्वेश्चंस को लिया है। तो इसमें आपने कितना स्कोर किया लास्ट में आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यह ये कहता है कि पहली कक्षा में डैश भी लिखना जो है डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो पहला कक्षा होता है उसमें किस चीज को यहाँ पे लिखने के समान माना गया है? तो यहाँ पे है वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना और चित्र बनाना, ठीक है। तो इसको इसका जो आंसर है वो आप लोग मैच कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, जो पहला कक्षा होता है इसमें अगर बच्चा फिगर बनाता है, चित्र बनाता है, तो वो भी लिखना के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आपका भी यही आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो प्राथमिक स्तर होता है तो इसमें जो पढ़ना सीखने में सबसे लेस इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है आपको बताना है। तो अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या फिर पढ़ने का उद्देश्य, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो प्राथमिक स्तर होते हैं तो यहाँ पे सबसे जो लेस इम्पोर्टेंट है तो इसका एक उद्देश्य नहीं रहता है, ठीक है। तो पढ़ने का उद्देश्य यहाँ पे इस ये चीज़ जो है यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? तो 4 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें क्या कहता है कि भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है, ठीक है। तो भाषा अर्जन जो होता है ये आप सभी को पता है, जो कि ऑटोमेटिक होता है। तो यह किसके साथ संबंधित है? पियाजे के अकॉर्डिंग है, चॉम्स्की के साथ संबंधित है, या फिर स्किनर या फिर ब्रूनर के साथ, ठीक है। तो देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि एलएडी के बारे में आप सभी को पता होगा, ठीक है। जो कि बच्चों के अंदर एक हाइपोथेटिकल टूल होता है, एक ऐसा औजार होता है जो जिससे कि बच्चा जो है लैंग्वेज को ऑटोमेटिक सीखता है। तो ये बातें जो है चॉम्स्की ने बताई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? चॉम्स्की, दूसरा नंबर, ठीक है। चलिए, आप लोग यहाँ पे अपना आंसर मैच करते जाइएगा, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखा जाता है तो भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर होगा, बाल साहित्य होगा, समाचार पत्र होगा और टेलीविज़न होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जब प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखा जाता है तो इसके लिए एक बाल साहित्य होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेकेंड नंबर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, एक बार सभी वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब तो अवश्य कर ही लीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ठीक है। मतलब बच्चा जो है कक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है, अपने घर की भाषा का प्रयोग करता है। तो यह जो है यह बात क्या है? तो स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या फिर अनुचित है, ठीक है। तो बच्चा अगर कक्षा में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करता है तो क्या यह अनुचित है? नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है, वो करेगा ही, क्योंकि बच्चा अपनी मातृभाषा को है तो मातृभाषा का प्रयोग करना क्या होता है उसके लिए? आसान होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें क्या कहता है कि भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे मौखिक कौशल के विकास के लिए बच्चों में बात हो रही है। तो क्या यहाँ पे सबसे कम इम्पोर्टेंट होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहला है किसी विषय पर चर्चा करना, दूसरा है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, तीसरा है प्रश्न के उत्तर पूछना, चौथा है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे चर्चा करने की बात होगी तो यहाँ पे मौखिक कौशल तो और भी बढ़ेगा, ठीक है, ये इफेक्टिव होगा, ठीक है। दूसरा का बात करें, ध्यान से सुनेंगे तो बच्चा अपने मन की बात कहेगा, तो यहाँ पर भी उसको अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। अगर यहाँ पे देखें प्रश्नों के उत्तर पूछना, तो ये एक निगेटिव बात होता है, प्रश्नों के उत्तर पूछना। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चों को उत्तर नहीं आ रहा होगा तो बच्चा नहीं बोल पाएगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, हिचकिचाहट होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। 4 का बात करें तो यहाँ पे कहता है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। जब उसके उसे पूरा मौका दिया जाएगा तो बच्चा अधिक से अधिक क्या करेगा? बोलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? मौखिक कौशल का विकास होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या होता है? तो 3 नंबर, ठीक है, प्रश्नों के उत्तर पूछना। वैसे यह कहीं कहीं
भी नेगेटिव आपको फाइंड करना हो तो ये ऑप्शन में जहाँ भी मिल जाए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात। ठीक है, मतलब ये व्याघात क्या होगा कि मातृभाषा में कोई भी डिस्टरबेंस ला देना। तो भाषा अगर कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, ठीक है, तो मातृभाषा जो होता है उसका खुद का भाषा जो होता है तो उसमें क्या व्याघात जो होता है वो किस तरह से होता है, आंशिक रूप से होता है या पूर्ण रूप से होता है या नहीं होता है या फिर होता है। ठीक है, तो देखिए मातृभाषा का व्याघात तो पूर्ण रूप से भी हो सकता है, आंशिक रूप से भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहना मुश्किल है, लेकिन इतना श्योर है कि होता ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, यानी कि भाषा सीखने में जो मातृभाषा का व्याघात है ये होता ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आपको बताना है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। ठीक है, दूसरा है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तीसरा है भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। और चौथा है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, तो देखिए ये आप सभी ने पढ़ा होगा ऑलरेडी एल, एस, आर और डब्ल्यू के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लिसनिंग, ये स्पीकिंग, ये रीडिंग और ये राइटिंग। तो ये क्या है, एक भाषा कौशल है जो कि एक सीक्वेंस में चलता है, एक क्रम में चलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो गया, 3 नंबर, यानी भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, कि आपने कितना सही किया है। ठीक है, इससे आप भी खुद को मेजर कर पाओगे कि आपका लेवल क्या जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का सामग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले में है आतंकवाद पर आधारित निबंध, दूसरा है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और चौथा है औपचारिक पत्र। ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जहाँ भी बाल साहित्य इस तरह का मिले तो वो ज़्यादा ही पॉजिटिव माना जाता है। तो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहता है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लास्ट का जरूर गौर कीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, नहीं है या फिर है। ठीक है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला का जो शिक्षा दिया जाता है तो समेकित करने का उद्देश्य नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। तो पहला है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, दूसरा है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, तीसरा है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना और चौथा है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक आपको नेगेटिव बात मिल रहा है क्या, तो यहाँ 3 नंबर बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। तो पहला जो दूसरा क्लास का बच्चा होता है लेखन में उसे तुरंत परिपक्वता नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़ा अपर क्लासेस में पॉसिबिलिटी है, बच्चों को पहले लिखने के लिए सिखाया जाता है ABCD या O जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, तो 3 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप कि आपका अच्छा सही हो रहा होगा यहाँ पे। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन एंड हो जाएगा, तो आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, और फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है ये। देखिए इसमें क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा, देखिए अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें जो है जो प्राइमरी लेवल होता है, प्राथमिक स्तर है, इसमें जो है मातृभाषा को स्थान दिया गया है। ठीक है, तो मातृभाषा को स्थान जरूरी है, क्यों जरूरी है, तो घर की भाषा जो है वह क्या होती है, सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, तीसरा है बच्चे की भाषाई पूंजी और चौथा है मानक स्वरूप लिए होती है। ठीक है, तो देखिए जहाँ पे मानक वर्ड मिले उसे देख के ही हटा दीजिएगा, तो सीधा सा बात है, इसको इसमें तो विचार करना ही नहीं है। ठीक है, जहाँ भी मानक वर्ड मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बच्चे की क्या है, तो भाषाई पूंजी है। ठीक है, तो उसका जो किसी भी बच्चे का जो मातृभाषा होता है वो क्या होता है, उसका भाषाई पूंजी होता है। तो फ्रेंड्स ये था, आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन दबाए रहेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाएगा। धन्यवाद।